फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आपने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना ही होगा। लगातार ये कंपैरिजन किया जा रहा है किसके पास कितने ज्यादा उन्नत किस्म के हथियार हैं, भारत के पास या पाकिस्तान के पास। तो इस पर एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें कंपेरिजन किया गया है कि हमारे पास किस प्रकार के हथियार या फिर लड़ाकू विमान है और जो है पाकिस्तान के पास किस प्रकार के हथियार या लड़ाकू विमान है। ये सारा हम जो है वन बाय वन बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं। कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा शक्तिशाली है, किसके पास ज्यादा शक्तिशाली हथियार यहाँ पर है। ऑपरेशन सिंदूर देख लिया होगा, मॉक ड्रिल देख लिया होगा आपने जो है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है चर्चा में चल रही थी, वो सारी आपने जो है आई होप पढ़ ली होंगी। अब जो है कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान भी हमला करेगा। हमें पता है पाकिस्तान के सपोर्ट में एक ही देश है, वो है चीन। वो भी अपने बेनिफिट्स के लिए वहां पर है। ठीक है, देखो लिखा है भारत पाकिस्तान के सैन्य तनाव तो लगातार बढ़े जब से पहलगाम में जो है हमला हुआ है, वहां पर लोगों की हत्या की गई। उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण जो है चीजें चल रही है और हमने जो है चीजें कर भी रखी है। जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने बोला था कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, मॉक ड्रिल कर रहे थे, या फिर जो है हम बोल रहे थे कि मॉक ड्रिल मतलब होता है कि चलो हम समझाएंगे या लोगों को बताएंगे कि कभी भी कोई दुर्घटना होती है, कोई कहीं पर आक्रमण हो जाए, कोई हमला हो जाए, भूकंप आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए या किसी भी प्रकार की आग वगैरह लग जाए, तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है, मॉक ड्रिल ये होता है। वो हमने अभ्यास किया भी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है चर्चा में कि तो भारत ने पहली बार जो है अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के मेनलैंड पंजाब में हमला किया है। पंजाब में हमला किया, इसका मतलब पंजाब में नहीं, वहां पर हमला किया है जहां पर हमें आशंका है कि जो है आतंकवादी संगठन रहते हैं। वहीं पर जो है सारे अपने जो भी रणनीतियां बनाते हैं, उसके बाद जो है भारत में आकर जो है लोगों पर हमला करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो क्या किया है, वहां अपनी मिसाइलों से हमने प्रहार कर दिया है। कदम को रणनीतिक चेतावनी माना बताया गया है कि हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन जो है सिंदूर किया है, एक तरीके से एक चेतावनी है कि अगर ऐसी चीजें तुम्हारी मेनलैंड में हो रही हैं और इन फ्यूचर भी ऐसी चीजें होंगी, तो ये जो हमने प्रहार यहाँ पे किया है 2, 4, 10, 15, 20 किलोमीटर वो अंदर भी जा सकता है, जिससे फिर क्या होगा वो हम सबको जो है पता है। ये हमला कहाँ पर है, सीमा पर है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नहीं है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नहीं है, बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हमने लॉन्च कर दिया। यहाँ से डायरेक्ट मिसाइल छोड़ दिया है वो उस इलाके पर जहाँ पे हमें यह संभावना या हमें आशंका थी कि आतंकी रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हालिया चीज़ों की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो चला ही है तो देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो 6 से 7 मई 2025 की रात को हुआ है। कार्रवाई का नाम हमने रखा ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर क्यों रखा है, आई होप आप सबको पता होगा, क्योंकि जब पहलगाम हमले के फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे थे तो एक लड़की वहां पे बैठी हुई थी जिसकी शादी हुई थी लेटेस्ट, और जो है उसका पति मर गया था। एक तरीके से सिंदूर उसका जरा, तो इसी के आधार पर इसका नाम शायद सिंदूर रखा गया है। लक्ष्य है पाकिस्तान और पीओके में ऐसे स्थान जहां पर आतंकवादी संगठन है, उन ठिकानों को हमने टारगेट किया है। विशेषता है भारत ने पहली बार जो है पाकिस्तान के मेनलैंड पंजाब में इस प्रकार का कोई हमला किया हुआ है। अब बात करते हैं, दो कंपैरिजन करते हैं। देखो, हमने जब भी कोई हथियार बनाया है, कोई मिसाइल बनाई है, कुछ भी बनाया है, हमने पाकिस्तान को ध्यान में रखकर कभी नहीं बनाया है। हमने बनाया है चीन को ध्यान में रख करके। पाकिस्तान से हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके पास ऐसे ऐसे हथियार है जिनको हम कब का बना के रख चुके हैं और छोड़ चुके हैं। हमारा तो जो मेन कॉम्पिटिटर है वो चीन है, वो कुछ बनाता है तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं। अब देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं करें, लेकिन समस्या ये है कि अगर चीन बनाता है, कल को वो चीन पाकिस्तान को दे देगा। इसलिए चीन जो भी बनाता है हमें उससे उन्नत किस्म के हथियार यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। तो हमारे पास है अग्नि 5 सीडी है, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल है, बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से आप दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार कर सकते हो। इसकी मारक क्षमता मिनिमम 5000 से 8000 किलोमीटर यहाँ पर होती है। चीन को ध्यान में रखकर ही हमने बनाया है। ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाया गया, ये हमारे पास है। सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है, जमीन, हवा, समुद्र, सबमरीन सब जगह काम करता है। मार्क जो है 2.8 से लेकर जो है 3 इसकी स्पीड रहने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक जो है, आई होप आपको। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी आपके आ जाएंगी। प्रहार आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, सौर्य आ जाएगी, नाग आ जाएगी। अन्य जो है सामरिक और रणनीतिक मिसाइलें जो है कौन सी हैं, इसी प्रकार की है जो कि इसी जो है तकनीकी पर काम करती हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान के पास कौन से लड़ाकू हथियार विमान है। पहला है शाहीन 3,
मारक क्षमता है 2750। 2750 मतलब जो हमारे पास है उसके आधे से भी कम आप मान के चलो। केवल क्षेत्रीय लक्ष्य है, उसका लक्ष्य ही है कि हमको कभी लड़ना है तो सिर्फ भारत से लड़ना है, यहीं पे बम फोड़ना है, यहीं मिसाइल दागनी है। उसका कोई दुश्मन नहीं है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका सारा फोकस रहता है भारत के साथ। गौरी है, बाबर है, नसर है, अब्दाली है, आदि मिसाइलें हैं जो कि लगभग इसी रेंज की हैं और सबका लक्ष्य यही है कि हमें कभी मतलब कहीं पर भी मिसाइल छोड़नी हो तो वो कहाँ गिरे, बस भारत तक हो जाए, भारत को जो है नुकसान पहुंचा ले और हमारी दुनिया में मतलब हमारा और कोई काम नहीं है। आईसीबीएम की अनुपस्थिति, इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास है ही नहीं, ये पाकिस्तान के पास नहीं है ये, क्योंकि इसकी रणनीतिक आवश्यकता भारत तक सीमित है। देखो इस जो पाकिस्तान की आवश्यकता है उसको लगता है कि भाई इतनी रेंज है, ठीक है, हो गया, बस हमें क्या करना है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाकर, बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर। तो इसने मतलब बनाया ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि हमें जो है इस प्रकार की चीजें बनानी चाहिए। कल को कोई और हमला हो जाए कहीं और से तो उसको इस बात का ख्याल नहीं है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना हम करते हैं भारत के साथ। हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली, पैड है, ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करता है, एड है मतलब ADD है, कम ऊंचाई वाली आने वाली जो है यहाँ पर जो है मिसाइल्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। 5000 किलोमीटर से दूर आने वाली मिसाइलों को भी रोकने की क्षमता रखता है कौन, हमारा BMD इंडिया के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं आकाश हमारा है, सरफेस टू एयर हमारे पास मिसाइल है, मध्यम दूरी और हवा में हमले के वायु में हमला रोकने के लिए सक्षम है ये। S-400 जो है ट्रायम्फ की बात करें, रूस से हमने आयात कर रखी है, लंबी दूरी की है, 600 किलोमीटर दूरी तक जो है ट्रैकिंग और 400 किलोमीटर दूरी तक जो है क्या कर सकता है, जो है एंगेजमेंट को ये दिखा सकता है। अब आते हैं हम पाकिस्तान के पास की ऐसी सिस्टम। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। अपना तो देख लिया हमने कि बेहतर तरीके से क्या क्या हमारे पास है। अब बात करते हैं एयर डिफेंस पाकिस्तान का कैसा है। HQ-9B चेयर जो है चीनी एयर डिफेंस है, खुद का भी नहीं है, दूसरे का है, मध्यम रेंज का है, इनका एंटी एयरक्राफ्ट है मिसाइल सिस्टम, इतना कम है कि हमारे पास पॉइंट्स भी उसको बताने के लिए नहीं है। ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को रोकना कठिन है, ये रोक ही नहीं सकते हैं हमारे इस प्रकार के मिसाइल्स वगैरह को। ABM प्रणाली यहाँ पर विकसित करने की कोशिश जारी है लेकिन पूर्ण विकसित BMD नहीं। तब कुछ समय पहले शायद कुछ इन्होंने बनाया था, रॉकेट वगैरह बनाया था, तो जैसे पानी की टंकी होती है हमारी, कुछ उसी प्रकार का बनाया था। तो बहुत कोशिश चल रही है, ABM बनाने की प्रणाली यहाँ पर जो है कोशिश जारी है। अब बात करते हैं रणनीतिक और तकनीकी श्रेष्ठता की। तो हमें देखो, हमें क्या पूरे विश्व को पता है कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता है, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है। एक तो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, हथियार भी नहीं है, हथियार जाके लेके आएगा तो उसको पूरा पाकिस्तान देना पड़ जाएगा लोन लेने के बाद। अगर मतलब इस प्रकार की हरकतें होती है तो वो वैसे भी जीत नहीं सकता है। भारत की बढ़त की बात करें तो हमारा सर्विलांस सिस्टम, ISR क्षमता सब कुछ बेहतर है। यहाँ पे बात करें जो है कार्टोसैट हमारे पास है, रीसैट सैटेलाइट्स वगैरह हैं। सैटेलाइट्स के क्षेत्र में क्या ही आगे है वो हमें पता है ऑलरेडी। जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे पास ब्रह्मोस 2 है, विकासाधीन है, ऑलरेडी बन नहीं, लेकिन फिर भी इससे भी थोड़ी से कम बेहतर हमारे पास तकनीकियाँ हैं। सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता हमारे पास है। अंतरिक्ष से भी हम मिसाइल ट्रैकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये सारा हमारे पास ऑलरेडी है। अब बात करते हैं सीमा। पाकिस्तान के पास ये ना होने का रीज़न तो पहला तो आर्थिक है कि पैसे ही नहीं है उस बेचारे के पास, दूसरा है कि उसका लक्ष्य ही नहीं है कि हम बनाएं, इंटर कॉन्टिनेंटल बना दें, बिल्कुल ऐसी मिसाइल बना दें। उसका है कि हमें कभी हमला करना हो तो थोड़ा सा नुकसान कर दे, किसको, भारत को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, पाकिस्तान की सीमाएं चीन पर अत्यधिक निर्भरता है, सब कुछ उसी के भरोसे चल रहा है। केवल भारत केंद्रित रणनीति है, उसको जो भी करना है सब कुछ करना है, बस केंद्र में रखना है भारत को। ICBM है, हाइपरसोनिक तकनीकी गहरी वायु रक्षण प्रणालियों का यहाँ पर जो है अभाव है, कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञों की राय। अलग अलग प्रकार के रक्षा विशेषज्ञों ने जो है इस पूरे वाक्य का जो है एक तरह से एनालाइज किया और कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी समझ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हैरिसन कास्ट जो है, भारत उन गिने चुने देशों में है जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा राहुल बेदी जो है भारतीय रक्षा विशेषज्ञ है, विश्लेषक है, उन्होंने बोला है BMD शील्ड भारत को एडवांटेज देता है, यह 100% कारगर नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के पास इसकी कोई तुलनीय प्रणाली नहीं है। 100% कारगर इसलिए नहीं है कि शायद जो है इजराइल ने जो है आयरन डोम बनाया था और वहां पे थोड़ा सा वो काम नहीं कर पाया था, तो कारगर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी काम कर रहा है उसका भी सामना करने की क्षमता पाकिस्तान
पाकिस्तान की नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार जी ने यहाँ बोला आकाश और जो है S-400 सिस्टम भारत की एयर डिफेंस को जो है पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम यहाँ पर जो है टेबल के माध्यम से भी कंपेयर कर लेते हैं। ICBM जो है अग्नि 5 हमारे पास है, इनके पास कुछ नहीं है। क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो ब्रह्मोस हमारे पास है, इनके पास भी बाबर है। हाँ, मारक क्षमता का यहाँ पर फर्क है। हाइपरसोनिक की बात करें ब्रह्मोस 2 विकसित हमारे यहाँ पर हो रही, यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है इसका। BMD की बात करें पैड है प्लस ऐड है प्लस S-400 है, यहाँ पर जो है प्रारंभिक प्रयास किया था बट है नहीं। डिफेंस साझेदारी की बात करें तो हमारी रूस के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी, इजराइल के साथ भी, इसकी बस और बस एक साथ है, चीन के साथ है। हमारा जैसे होता है ना दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बस उसी रणनीति पर काम कर रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। रणनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे लिए दोनों जरूरी है, दोनों को हम काउंटर करने का, दोनों को बैलेंस करने के लिए अपनी रणनीतियां बनाते हैं। लेकिन इसका क्या है, केवल भारत केंद्रित है कि केवल हमको जो है किस पर ध्यान देना है, भारत पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया सारी चीज़ों का। आई होप समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न एक हमारा है, हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान के मेनलैंड पर हमला चर्चा में रहा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने यह हमला पहली बार अपने क्षेत्र से लॉन्ग रेंज मिसाइल द्वारा किया है। दूसरा है, पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रणाली मौजूद है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी स्ट्रेटेजिक मिसाइलें भी हैं। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।